हेलो हेलो, अब वॉइस आ रहा है? हेलो हेलो हेलो, अब वॉइस क्लियर आ रहा है? आई होप। हेलो हेलो, अब वॉइस क्लियर आ रहा है सभी को? बफरिंग हो रहा है, वो नेट स्पीड की वजह से होगा। हेलो हेलो, अभी आ रहा है? वॉइस नहीं आ रहा। हेलो हेलो, अब वॉइस आ रहा है? अभी आ रहा है? हाँ, तो अभी वॉइस आ रहा है सभी को? तो शुरू करें लेक्चर। यस, सभी को क्लियर आ रहा है अभी? आ जाइए सभी लोग, शुरू करते हैं यूनिट डायमेंशन का फर्स्ट लेक्चर। ओके, यस, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन का 11th क्लास का बहुत ही बेसिक चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन। जो 11th क्लास की जो बेसिक फिजिक्स है, बेसिक फिजिक्स के जो मैथमेटिक टूल्स हैं, वो पिछले वीक हमने अलग अलग लेक्चर्स के माध्यम से सीखे। सैटरडे संडे हमने ऑफ रखा। सैटरडे और संडे जो है 2 दिन छुट्टी रखते हैं ताकि आप लोग जो है रिवाइज कर सको। किसी बच्चे का अगर मान लो पहले कोई लेक्चर छूट गया या फिर वो पीछे चल रहा हो, हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख रहा है, तो वो उनको देख के सैटरडे संडे 2 दिन देख के वापस जो लाइव क्लास है उसका पार्ट बन सके। और आप सब लोगों को एक और गुड न्यूज़ देनी है कि हमारे यूट्यूब चैनल के 8000 सब्सक्राइबर्स जो है वो हो चुके हैं। पूरे इंडिया से, अलग अलग जगह से हमारे चैनल के माध्यम से बहुत बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है। जो हम लाइव क्लासेस शुरू किए उसके बाद में तो और अच्छी ग्रोथ मिल रही है हमें। तो इसी तरह से आप लोगों का सपोर्ट और प्रेम मिलता रहेगा तो यही हमें मोटिवेट करता रहेगा और हम ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो पिछले वीक हमने पूरा जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसके बारे में सीखा। बेसिक मैथमेटिक्स में लॉगरिदम, फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री था, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन था, चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस था। तो उन सब का यूज़ क्या है? उन सब का यूज़ है कि आप फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स है उन न्यूमेरिकल्स को आसानी से कर पाओ, उन न्यूमेरिकल्स में कहीं आप अटको नहीं, उसके लिए उन सब बेसिक्स का यूज़ किया जाता है। आज अपन जो एक चैप्टर नया शुरू करने वाले हैं वो है यूनिट एंड डायमेंशन। इसका हिंदी में होता है विमा एवं इकाई। इकाई एवं विमा, इसको हिंदी में कहते हैं इकाई एवं विमा। जैसे आपने देखा होगा 1 मीटर, 2 मीटर, 3 किलो, 5 किलो, इस तरह के जो नोटेशंस है उसमें हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू के पीछे एक और शब्द जोड़ते हैं, जैसे मीटर हो गया, किलो हो गया, इस तरह से। तो ये जो मीटर, किलो, ये क्या है? ये होता है हमारा यूनिट। ठीक है, तो यूनिट क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए उसको एक सर्टेन आइडेंटिटी देने के लिए हम यूनिट का सहारा लेते हैं। सबसे पहली बात कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है, पहले उसके बारे में हम बात करेंगे। व्हाट आर द फिजिकल क्वांटिटीज? फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको हम न्यूमेरिकल वैल्यूज में मेजर कर सकते हैं। जैसे लेंथ हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंटेंसिटी ऑफ साउंड हो गया, या फिर मास हो गया। तो इस तरह की ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटीज इनको क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनको हम किसी न्यूमेरिकल वैल्यू में मेजर कर सकते हैं। तो द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड इन न्यूमेरिकल वैल्यूज, द क्वांटिटीज which can be measured in numerical values, वो क्वांटिटीज जिनको न्यूमेरिकल वैल्यूज में मेजर किया जा सकता है वो क्या कहलाती है? हमारी फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जाम्पल के तौर पे लेंथ हो गया, लंबाई हो गया, मास हो गया हमारा जिसको हम केजी में मेजर करते हैं,
टेम्परेचर हो गया। तो इस तरह की ये जो क्वांटिटी है, या फिर टाइम हो गया, टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं, उसको डेटा का यूज करते हुए मेजर किया जा सकता है। अब आप बोलोगे कि सर फिजिकल क्वांटिटीज क्या नहीं है, हम तो यहाँ पे अपने आसपास जितनी भी क्वांटिटीज है उन सबको मेजर कर सकते हैं, लेकिन दुनिया में क्या ऐसी भी क्वांटिटीज है जो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं है या फिर उनको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता? तो जी हाँ दोस्तों, कुछ एक ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आप कितना गुस्सा आया है आपको, आपके जो इमोशंस हैं उनको आप न्यूमेरिकली मेजर नहीं कर सकते। गुस्सा कितना आया आपको, आप इसको मेजर कर सकते हो क्या कि यार 10 नंबर का गुस्सा आ गया, उसको 20 नंबर का गुस्सा आ गया, 20 टाइम गुस्सा आ गया, 15 टाइम गुस्सा आ गया, गुस्सा की कोई यूनिट बना दो। तो ऐसा अपन गुस्से को मेजर नहीं कर सकते। हम इमोशंस जो होते हैं लाइफ के हमारे, उनको हम फिजिकल क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते। जैसे लव हो गया, है ना, लव को भी हम फिजिकल क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते। कोई आपसे पूछे कि भाई कितना प्यार करते हो, तो आप बता नहीं सकते उनको, क्यों? क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, वो एक भौतिक राशि जो है वो नहीं है। लव हो गया तो ये बताया नहीं जा सकता, है ना। हालांकि जो कवि लोग होते हैं हमारे, वो बड़े बड़े कविताएं कहते हैं कि सागर में जितनी लहरें हैं या फिर आसमान में जितने तारे हैं वगैरह वगैरह, तो उनसे वो कोशिश करते हैं कि उस तरह से वो लव को बता पाए। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जो इमोशंस होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के, वो इमोशंस फिजिकल क्वांटिटी का पार्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, उनको हम ऐसे नंबर्स में नहीं बता सकते, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती। फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जिनको हम न्यूमेरिकली मेजर कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर हुई? किसी को कोई डाउट हो इसमें? और सब क्लियर है अभी? आवाज वगैरह सब अच्छा आ रहा है? कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? ठीक है, ओके, फिजिकल क्वांटिटीज हो गए ये, है ना। अब आगे लेते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स क्या क्या होते हैं, कितने टाइप की होती है फिजिकल क्वांटिटी? तो फिजिकल क्वांटिटी के एक्चुअल में 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक तो होती है फिजिकल क्वांटिटी स्केलर, अदिश। 3 तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इनको सीखते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहला जो टाइप फिजिकल क्वांटिटी का, वो होता है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि अदिश भौतिक राशियां। अदिश भौतिक राशियां क्या होती है? ऐसी राशियां या ऐसी क्वांटिटीज जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, केवल उनमें मैग्नीट्यूड होता है। हैव ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। केवल इनमें परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है। देखो, स्केलर वेक्टर जो क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स है। इनके बारे में डिटेल में पूरा चैप्टर होता है, वेक्टर चैप्टर, जो हम यूनिट एंड डायमेंशन के बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको इंट्रो ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहली क्वांटिटी अदिश, यानी कि ऐसी कोई भौतिक राशि जिसका केवल परिमाण होता है एवं उसकी कोई दिशा नहीं होती। दूसरा होता है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर यानी कि सदिश। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जिसका परिमाण एवं दिशा होती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं मास की बात करूं तो मास हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। जो हमारा द्रव्यमान होता है ना, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। अब आप जैसे बोलो कि मैं ईस्ट डायरेक्शन में जाऊं तो मेरा मास 1 kg है, लेकिन वेस्ट डायरेक्शन में जाऊं तो वो 4 kg हो जाएगा, 3 kg हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। यानी कि मास जो है वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। आप किसी भी डायरेक्शन में ले जाओ, ऊपर ले जाओ, नीचे ले जाओ, दाएं ले जाओ, बाएं ले जाओ, लेकिन मास जो है उसका उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन मैं बात करूं वेक्टर क्वांटिटीज की, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपका जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, यानी कि इसमें डायरेक्शन भी एसोसिएट होती है इसके साथ,
जो दिशा है वो भी जुड़ी हुई होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो गोली लगाने वाला जो निशानेबाज होता है, अगर वो निशाने की तरफ गोली चला रहा है तब तो निशाने की तरफ गोली लग जाएगी, लेकिन गोली किस डायरेक्शन में जा रही है इसकी इंपॉर्टेंस आपको इस बात से पता चलती है कि अगर वही निशानेबाज निशाने की ओर गोली ना चलाते हो, आपकी ओर चलाते तो आपकी जान भी जा सकती है। तो गोली चलाना इंपॉर्टेंट नहीं है, गोली चलाने के साथ साथ उसकी डायरेक्शन क्या हो वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वेलोसिटी गोली को दे रहे हो वही केवल महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, इस तरह से कोई भी वेलोसिटी दे दिया, दैट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट थिंग। द इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑल्सो व्हाट, कि उसकी डायरेक्शन क्या है, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ दैट बुलेट। तो बुलेट का डायरेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है फिजिक्स में जिनमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे स्पीड, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो जिनके बारे में हम वेक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे। वेलोसिटी हिंदी में इसको बोलते हैं वेग, ठीक है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और कुछ एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको रेशो में एक्सप्रेस किया जाता है, रेशो यानी कि अनुपात। कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जिनको अनुपात में दर्शाया जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपकी रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी, सापेक्ष घनत्व। रिलेटिव डेंसिटी में क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो हम किसी सॉलिड में वाटर का डेंसिटी का डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, रिलेटिव डेंसिटी मिल जाता है, सापेक्ष घनत्व मिल जाता है। तो ये जो क्वांटिटी होती है इस तरह की, जिनमें दो रेशो का हम डिवाइड करके किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं, वो रेशो वाली क्वांटिटीज कहलाती है। तो इस तरह से तीन जो है हमारे पास क्वांटिटीज होती है, स्केलर, वेक्टर एंड रेशो। जो रेशो होता है कोई भी क्वांटिटी का, उसमें यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज होती है उनमें यूनिट की जरूरत पड़ती है। ये यूनिट क्या है अभी समझेंगे यूनिट के बारे में, लेकिन आपको पता है यूनिट पहले से, जैसे 5 हो गया मीटर या फिर हो गया 5 किलो, तो ये मीटर और किलो ये क्या है, यूनिट्स हैं। तो स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज में तो यूनिट्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन कोई अगर क्वांटिटी रेशियो के साथ एक्सप्रेस की जा रही है, यानी कि दो क्वांटिटीज को डिवाइड करके अगर एक्सप्रेस की जा रही है, तो ऐसी यूनिट्स में रेशियो की जरूरत नहीं पड़ती हमें, यूनिट्स की जरूरत नहीं पड़ती हमें। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी में यूनिट की जरूरत नहीं पड़ती अगर वो रेशियो में एक्सप्रेस की जा रही है, यानी कि दो किसी फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करके अगर उसे निकाला जा रहा है तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये समझ में आया, बाद में यूनिट समझ में आया। फिजिकल क्वांटिटी तीन तरह की, स्केलर, वेक्टर एंड रेशियो। ओके, तो यहाँ पे कोई आपको डाउट नहीं होगा, आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर कोई डाउट आया हो तो मैं आगे, क्योंकि देखो ये थ्योरेटिकल पार्ट है थोड़ा सा, इसमें न्यूमेरिकल पार्ट जब हम डायमेंशन वाली चीजें शुरू करेंगे तब आएगा, तो थ्योरेटिकल पार्ट में हम अपन को इतना ही सीखना है। रुक रुक के वीडियो चल रहा है, थोड़ा साउंड, इसमें इंटरनेट का प्रॉब्लम होगा, इंटरनेट की स्पीड सही आती है आपको सही मिल जाएगा। एक बार नेट चेक कर लेते हैं। नेट का स्पीड स्लो होने के कारण थोड़ा सा आपको वीडियो जो है वो बफरिंग ज़्यादा हो रही है। बाकी आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो, आवाज़ मेरे ख्याल से आपको रुक के नहीं आ रही होगी। फिजिकल क्वांटिटीज, बफरिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ, अभी नेट का प्रॉब्लम है, नेट का प्रॉब्लम सही होती है आपको सही तरह से दिखाई देने लग जाएगा। तो इसे आप नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिजिकल क्वांटिटीज वैसे भी थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो आप मेरी अगर आवाज़ सही तरह से सुन रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम न्यूमेरिकल नहीं ले रहे हैं, मैंने केवल कुछ नोट्स लिखे हैं, तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको दिख जाएगा। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेसिक चैप्टर है 11th क्लास का।
नेक्स्ट आगे लेते हैं यूनिट्स। यूनिट्स क्या होती है? अगर मैं किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट की बात करूं, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अगर बात किया जाए, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो उसमें क्या होता है, एक तो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा उसके साथ एसोसिएट होता है किसी यूनिट का। देखो न्यूमेरिकल वैल्यू से केवल हमें नहीं पता चलता कि हम किसकी बात करें, किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू से तो हमें उसका अमाउंट पता चलता है कि कितना ज्यादा है या कम, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। आवाज भी रुक रही है। अच्छा, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कैसे करते हैं? एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है और एक यूनिट होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू से जैसे 5 हो गया, 10 हो गया, 15, तो उससे कंपेयर किया जा सकता है कि कोई क्वांटिटी कम है या ज्यादा है। बाद में यूनिट जो होती है, यूनिट का सहारा किस लिए लिया जाता है? यूनिट से हम उस फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर यूनिट मीटर है तो उसका मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं हम लेंथ को मेजर कर रहे हैं। अगर यूनिट किलोग्राम है तो हम मेजर कर रहे हैं मास को। अगर यूनिट मान लो है आपका कोई सेकंड, तो हम मेजर कर रहे हैं टाइम को। तो इस तरह से जो यूनिट होती है वो हमें ये बताती है कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। 10 हो गया, 15, तो उससे कंपेयर किया जा सकता है कि कोई क्वांटिटी कम है या ज्यादा है। बाद में यूनिट जो होती है, यूनिट का सहारा किस लिए लिया? यूनिट से हम उस फिजिकल क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे अगर यूनिट मीटर है तो उसका मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं? अभी देखो थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा रुकावट इसलिए आ रहा है क्योंकि फ्रेम्स जो होता है वो कैमरा आपके कंप्यूटर को भेज तो देता है, लेकिन बाद में क्या होता है, फ्रेम डिले हो जाता है अगर इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। तो यूट्यूब क्या करता है, स्ट्रीमिंग में थोड़े से पैकेट्स को खा जाता है बीच में, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जब ये वीडियो अपलोड होगा तो उस टाइम ये अच्छी क्वालिटी का होगा वापस, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी, आई होप सो। पर अपन अभी बेसिक चीजों को पढ़ रहे हैं तो इनको समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट्स। तो यूनिट्स एक तरीका होता है आइडेंटिफिकेशन का कि आप किस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो। तो यूनिट क्या है? अ वे to identify type of physical quantity। तो एक तरीका होता है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। लेंथ को मेजर कर रहे हैं, मास को मेजर कर रहे हैं, टाइम को मेजर कर रहे हैं, इस तरह से। तो इस वजह से यूनिट्स का काफी ज्यादा जरूरत है, यूनिट्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, वो हम पढ़ते हैं कि ये यूनिट्स कितने टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ यूनिट्स, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। इकाइयों के प्रकार, इसे लेते हैं। यूनिट्स दो तरह की होती है, एक तो होती है फंडामेंटल यूनिट और एक होती है डराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स और एक होती है डराइव्ड यूनिट्स। एक और होती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तीन तरह की यूनिट्स जो है एक्चुअल में, वैसे सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम ज्यादा नहीं पढ़ते, लेकिन फंडामेंटल और डेराइव्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। फंडामेंटल को हिंदी में बोलेंगे आधारभूत इकाइयां, व्युत्पन्न इकाइयां। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो होती है वो गई आपकी कॉम्प्लीमेंट्री जो यूनिट्स होती है उनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। तो तीन तरह के यूनिट सिस्टम है, फंडामेंटल, डेराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो इनको समझेंगे। फंडामेंटल यूनिट जो होता है सबसे पहले, वो ऐसा यूनिट सिस्टम होता है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये आधारभूत इकाइयां होती है।
अभी आपको कोई साउंड का प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा या कोई आ रहा है? वैसे जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उसमें कोई डाउट आ रहा है कि बताइए आप पहले, तो फिर मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। नहीं हो रहा। हिंदी में बोलेंगे आधारभूत इकाइयां, यूनिट्स जो होती है वो गई आपकी कॉम्प्लीमेंट्री जो यूनिट्स होती है। इसी पे ये आधार इकाइयां होती है। अभी आपको कोई साउंड का प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा या कोई आ रहा है? इंटरनेट स्पीड अभी भी स्लो है, तो अपन को इसी के साथ मैनेज करना पड़ेगा। अभी भी स्लो है नेट स्पीड। लाइव क्लासेस का यही प्रॉब्लम है बस कि नेट का स्पीड जो है वो बड़ा स्लो रहता है। तो अभी थोड़ा अच्छे से मेरे ख्याल से अच्छा नहीं जा रहा है ये लेक्चर, आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है इसको समझने से, तो मैं इस लेक्चर को यहीं पे थोड़ा रोक देता हूँ। आज अपन ने इतना पढ़ा, इसको आगे कल कंटिन्यू कर लेंगे, और थोड़ा नेटवर्क को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कोई दूसरा और तरीका ढूंढेंगे।